नमस्कार, आपका स्वागत करती हूँ एमपी भारत में। मैं हूँ आपके साथ शिखा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, मगर इससे पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। मंच से पावरी गर्ल अंदाज में बोले सीएम शिवराज, कहा ये मैं हूँ, ये मेरी सरकार है, ये मेरी प्रशासनिक टीम है और आप देखो भू माफिया भाग रहे हैं। नरसिंहपुर से 10,000 की रिश्वत लेते जनपद पंचायत सीईओ रविंद्र गुप्ता गिरफ्तार, लोकायुक्त डीएसपी की अगुवाई में की गई कार्रवाई। जबलपुर जिला शिक्षा अधिकारी ने शहर के 15 बड़े स्कूलों के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई, स्कूल में मांगे गए मान्यता प्रमाण पत्र। सिंगरौली जिले के तेंदुआ टोला गांव में 2 महीने से बहाल से बिजली सुविधा, खराब हुए ट्रांसफार्मर की अभी तक नहीं हुई है मरम्मत। देवरी कला के डोंगरिया गांव में बिजली के तार मिलने से हुआ शॉर्ट सर्किट, 8 एकड़ में खड़ी गेहूं की फसल जलकर हुई खाक। सोशल मीडिया पर इन दिनों पावरी हो रही है का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। देखते ही देखते इस वीडियो के शब्द अब राजनीति का हिस्सा भी बन गए हैं। दरअसल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कार्यक्रम के दौरान पावरी हो रही है के अंदाज में संबोधन किया। मंगलवार को एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा, मैं कहता था टाइगर अभी जिंदा है। हाँ, टाइगर जिंदा है और शिकार पर निकला है, शिकार हो रहा है। भूमाफिया का, चीट फंड के दलालों का, नशे के कारोबारियों का, माँ बेटी बहन की जिंदगी को बदतर बनाने वालों का सीएम बोले ये मैं हूं, ये मेरी सरकार है, ये मेरी प्रशासनिक टीम है और आप देखो भूमाफिया भाग रहा है। ये मैं हूं, ये मेरी सरकार है, ये मेरी प्रशासनिक टीम है और आप देखो भूमाफिया भाग रहे हैं। खबर नरसिंहपुर से है, जहां 10,000 की रिश्वत लेते जनपद पंचायत सीईओ रविंद्र गुप्ता रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। लोकायुक्त डीएसपी की अगुवाई में महिला अधिकारियों सहित 12 सदस्यीय टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। बता दें कि बरनाल मेले में सीसीटीवी कैमरे से लंबित एक मामले से बाहर निकलवाने को लेकर रिश्वत मांगी जा रही थी। पीड़ित अनुज कुमार से 25,000 की रिश्वत की मांग की गई थी, जिसकी पहली किश्त 10,000 दे दी गई थी। वहीं दूसरी किश्त जमा करते हुए कार्रवाई को अंजाम दिया। वहीं लोकायुक्त की टीम ने रविंद्र गुप्ता के घर और ऑफिस पर कार्रवाई की है, जिसमें और भी बड़े खुलासे होने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज दतिया के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने मां बगलामुखी के दर्शन कर वलखंडेश्वर महादेव का जलाभिषेक किया। जानकारी के मुताबिक सीएम 9 तारीख को उत्तर प्रदेश के झांसी आए हुए थे, जहां से उन्होंने 9 तारीख की शाम को ही पीताम्बरा मंदिर आना था, जिसके बाद अब सीएम 10 तारीख को दतिया पहुंचे, जहां सर्किट हाउस पहुंचकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। मुरैना में दिन दहाड़े लूट की घटना सामने आई है, जिसमें 3 बाइक सवार बदमाशों ने एसबीआई बैंक के कैश कलेक्शन वाहन को लूटने की कोशिश की। वहीं इस वारदात में सुरक्षा गार्ड के साथ 2 लोग भी घायल हो गए हैं। ये पूरी घटना पुलिस अधीक्षक के बंगले के सामने हुई है, जिससे सुरक्षा को लेकर सवाल उठने लगे हैं। लूट में असफल होने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए, लेकिन ये पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। जबलपुर जिला शिक्षा अधिकारी ने शहर के 15 बड़े स्कूलों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। एक नोटिस जारी कर जल्द से जल्द जवाब भी मांगा है। साथ ही नोटिस में कहा गया है कि अगर स्कूल इस नोटिस का जवाब नहीं देता है तो फिर इन सभी स्कूलों के खिलाफ मान्यता संबंधित कार्यवाही की जाएगी। दरअसल छात्र छात्राओं की प्रोफाइल अपडेशन करने में लापरवाही बरतने पर जिला शिक्षा अधिकारी घनश्याम सोनी ने शहर के 15 स्कूलों को नोटिस जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि यदि उनके द्वारा काम पूरा नहीं किया जाता है तो उनके स्कूलों की मान्यता निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी। छात्रवृत्ति के लिए विद्यालयीन छात्र छात्राओं का प्रोफाइल अपडेशन और छात्रवृत्ति स्वीकृति का कार्य चल रहा है। अभी एक बार का पूरा काम मतलब मुख्यमंत्री महोदय द्वारा 1 क्लिक से छात्रवृत्ति का भुगतान हो चुका है। शेष कार्य अभी संचालित है, परंतु इस कार्य में कुछ अशासकीय शालाओं द्वारा मतलब असहयोग प्राप्त हुआ, तो उनको हमने नोटिस जारी किया है कि वे इस कार्य में शासनादेश अनुरूप अपने विद्यालय के छात्र छात्राओं का प्रोफाइल अपडेशन करके शीघ्र संकुल प्राचार्य को अवगत कराएं और संकुल प्राचार्य के निर्देशों का पालन करें।
राजगढ़ के माचलपुर नगर में पुराने झंडा चौक पर सब्जी मंडी होने से रात के समय कचरे का ढेर लग जाता है। यहाँ सब्जी मंडी और आसपास के क्षेत्र का कचरा लाकर इकट्ठा किया जाता है, जिससे पूरे इलाके में बदबू और नए नए तरह के कीटाणु पैदा हो रहे हैं। नगर परिषद की लापरवाही के चलते इस कचरे को उचित स्थान पर नहीं ले जाया जाता है और कुछ दिन बाद वहीं आग लगा दिया जाता है। इससे आसपास बदबू और धुएं का माहौल बना रहता है, जो कहीं न कहीं नगर का पर्यावरण वातावरण बिगाड़ रहा है। इसके कारण स्वच्छता अभियान की भी धज्जियां उड़ती नजर आ रही है। अब देखना है कि सरकार के नुमाइंदे और प्रशासन के रखवाले नगर परिषद की जिम्मेदारी को इनकी मनमानी पर रोक लगाती है या नहीं। सिंगरौली जिले के सराय तहसील के तेंदुआ टोला गांव में 2 महीने से बिजली सुविधा बदहाल है। दरअसल इस गांव में 2 महीने से 2 ट्रांसफार्मर जले पड़े हैं, जिससे ग्रामीणों को बिजली नहीं मिल पा रही है। परेशान ग्रामीणों का कहना है कि हमारी गेहूं की फसल पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है और सूख गई है। हमने कई बार अधिकारियों से बिजली को लेकर गुहार लगाई, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ट्रांसफार्मर के लिए आए, ट्रांसफार्मर उसी महीने में जल गया। कब चल गेहूं गया? भी मर गया। कौन से महीने में जला है? कितने दिन हो गए? बतावत तो ही कि 1 महीना पहले जल गया। 1 महीना पहले का? हाँ। कौन से गांव के रहने वाले हैं आप? तेंदुआ। तेंदुआ। तो अभी क्या हुआ? आप लोग आए थे जय साहब के पास, तो जय साहब ने क्या आश्वासन दिया आप लोगों को? अरे हमको तो ये कहना है कि तुम तुरंत दो। इतना दिन हो गया, गेहूँ सब चला गया, अब मिलबे करी तो हमको क्या मतलब है। मैं लगभग 1 महीने से लगातार आ रहा हूँ उनके पास और उनके द्वारा खाली आश्वासन पे आश्वासन दिया जा रहा है, जबकि ट्रांसफार्मर आज तक न लगा, न कोई जांच करवाया गया और जांच नहीं करवाया गया और ऊपर से यहाँ आने से धमकी भी मिल रहा है कि आपके यहाँ अवैध चल रहे हैं, हम 25 का ही देंगे, ओवरलोड भी नहीं है, जबकि काफ़ी ओवरलोड है। और कभी आज तक कभी फील्ड में जाके ये भी चेक नहीं किए किनका कनेक्शन है किनका नहीं, और लाइनमैन के द्वारा भेजा गया, लाइनमैन सबसे पैसा भी वसूले और कनेक्शन भी आज तक नहीं कराए, लगभग 1 वर्ष से। देवास के कन्नौद सिविल अस्पताल में लगातार कोरोना वैक्सीन का टीकाकरण जारी है, जहां डॉक्टर लोकेश बरवाल ने जानकारी देते हुए कहा कि विकासखंड कन्नौद के सिविल अस्पताल और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सतवास में भी कोविड टीकाकरण जारी है। वहीं इस केंद्र पर 60 साल से अधिक उम्र के और 45 साल से 59 साल तक के गंभीर बीमारी से पीड़ित व्यक्तियों को टीकाकरण किया जा रहा है। वहीं टीकाकरण कराने पहुंचे पूर्व विधायक कैलाश कुंडल ने सिविल अस्पताल प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सबसे पहले तो मैं सिविल हॉस्पिटल कन्नौज के पूरे कर्मचारी को बधाई देना चाहूँगा कि जो व्यवस्था मैंने देखी है, जिस तरह से अरेंजमेंट किए गए इंजेक्शन लगाने के, बहुत बढ़िया है। और लोगों में जो भय बना हुआ है कि इंजेक्शन लगाते समय बहुत दर्द होता है, मुझे ऐसे हुआ इंजेक्शन लग गया, मुझे मालूम ही नहीं पड़ा, इतने आसानी से इंजेक्ट हुआ इंजेक्शन। मैं अब बाकी लोगों से अपील करना चाहूँगा कि जिनको पात्रता में आते हैं तत्काल उन लोगों ने ये वैक्सीन लगवा लेना चाहिए, ताकि कोरोना जैसे महामारी से सुरक्षा की ओर एक कदम बढ़ सके। मामला देवरी कला का है। गर्मी के तेवर बढ़ने के साथ साथ खेत खलिहान में आग लगने की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। मंगलवार की दोपहर में देवरी थाना क्षेत्र के ग्राम डूंगरिया में बिजली के शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, जिससे 5 गरीब किसानों की 8 एकड़ में खड़ी गेहूं की फसल जलकर राख हो गई, जिसमें लाखों रुपए का नुकसान हो गया। जानकारी के मुताबिक दोपहर करीब 2:30 बजे एक किसान के खेत में आग लगी। दरअसल तेज हवा के चलते बिजली के तार आपस में टकरा गए, जिससे निकलने वाली चिंगारी से गेहूं के खेत में आग लग गई। खबर देवास से है, जहां खाते गांव मंडी व्यापारियों ने एक आदिवासी किसान के साथ मारपीट कर दी, साथ ही गाली गलौज कर जाति सूचक शब्दों से अपमानित भी किया और जान से मारने की धमकी भी दे डाली। दरअसल किसान ने बताया कि वो खाते गांव मंडी चने से भरी ट्रॉली लेकर आया था, जिसको व्यापारियों ने भाव लगाया, जो कि मुझे समझ नहीं आया। मैं जैसे ही ट्रॉली वापस लेकर आने लगा तो मेरे साथ गाली गलौच और मारपीट की गई, जान से मारने की धमकी भी दी गई, जिसके बाद पुलिस से मामले की शिकायत की गई तो पुलिस ने रिपोर्ट लिखने से ही मना कर दिया। जैसे ही इस मामले की सूचना किसान संघ को मिली तो किसान को न्याय दिलवाने को लेकर थाने का घेराव कर चक्का जाम कर दिया गया। वो है ना, मतलब है ना, भाव कम होने के कारण के क्या ना, तो है ना, मतलब मैं ये सन्नौद रोड है ना, वहाँ तक पहुँचा और मतलब है ना, तो जाने मतलब है ना, वो तो निकल चुके हैं, तो मतलब पीछे से आए और तो जाने पहले आ गए, तो उन्होंने ट्रैक्टर रुकवाया, गाली गलौज की और है ना, मतलब है ना, पिस्टल तो है ना, उसको मारने की धमकी। अच्छा, पिस्टल लड़ा दी तो? हाँ।
रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए खातेगांव पुलिस में चक्कर काट रहे थे। जैसे ही उक्त मामला किसान संगठनों के पास जानकारी में आया, किसान संगठन आज सुबह आए और उन्होंने किसान की मदद की। इसके बाद भी उक्त किसान को खातेगांव पुलिस के द्वारा सही धाराओं में कायमी नहीं की गई, जिसका उस किसान को न्याय नहीं मिला। वो व्यापारी अपने आप को मारते मारते कह रहा था मैं भाजपा का कार्यकर्ता हूँ, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो मेरा माननीय शिवराज सिंह जी से अनुरोध है कि क्या आपके अधिकारियों को, आपके नेताओं को आपने ये पावर दे दिया कि वो किसानों को मारे और ये बोले कि मैं भाजपा का नेता हूँ। इस प्रकार किसानों के साथ खातेगांव में आए दिन जातियाँ होती है, लेकिन दबाव में पुलिस कार्य नहीं करती है। हम किसान संगठन के साथ हैं, कांग्रेस परिवार भी किसानों के साथ है। मध्य प्रदेश की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एमपी भारत। नमस्कार।